नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई केजरीवाल। साथियों, आज 8वां दिन है। अब वो तो 8वां तो आएगा ही, 7वें के बाद तो नेचुरल है कि 8वां आएगा। इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। साथियों, अब मेरी पार्टी वालों ने एक नया तमाशा शुरू कर दिया है कि ये लोग, उन लोगों ने कल उपवास रखा है। आपने देखा उपवास, वो लोग उपवास रख रहे हैं और मेरा उपहास उड़ रहा है। इन लोगों को मैं कारावास में पड़ा हुआ दिखाई नहीं देता, उपवास करके मेरा उपहास उड़वा रहे हैं। लेकिन सामने वाले ये भाजपा वाले ये लोग भी कहते हैं कि संजय ने बीच में पानी पी लिया उपवास में। साथियों, अब खुद बताना, दिल पे हाथ रख के लेफ्ट साइड में। शराब की क्रांति के पक्ष में ये उपवास है। तो जब शराब की बात होएगी, पानी तो आएगा साथियों बीच में। पानी तो पीना पड़ेगा, नीट तो नहीं पिला सकते। ये दोस्तों समझते नहीं है, लॉजिक नहीं समझते। असल में एक प्रकृति की लय होती है, अगर लय बिगड़ जाए तो सब कुछ बहुत ऊबड़ खाबड़ हो जाता है, बहुत गड़बड़ हो जाता है, सारा तहस नहस हो जाता है। लय जरूरी है। प्रकृति अपनी लय नहीं छोड़ती साथी। हमने भी लय नहीं छोड़ा। देखो, हमने मदिरालय खोल दिए, मदिरालय देवालय के सामने मदिरालय खोल दिए, मंदिरों के सामने। उसका लॉजिक है कि उधर से शराब लेके आओ, सामने माफ़ी मांग लो कि भगवान बहुत दयालु होते हैं। मेरी नानी कहा करती थी कि वो माफ़ कर देते हैं। और फिर विद्यालय के सामने खोल दिया, उसका भी लॉजिक है। अब गरीब आदमी है, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता है, शाम को फिर अद्धे पौवे लेने जाता है। एक साथ ही क्यों नहीं काम कर सकता वो? इधर बच्चों को स्कूल में छोड़ देगा, इधर फिर वो बोतल ले आएगा। हमने तो ये सोचा था मदिरालय, देवालय, शौचालय और ये देवालय, विद्यालय सारे हमने साथ साथ बना दिए। इतनी लय चला दी दिल्ली के अंदर, लेकिन एक जगह लय बिगड़ गई साथियों, एक जगह लय बिगड़ गई। न्यायालय हमारे पक्ष में नहीं आया। न्यायालय पक्ष में नहीं आया दोस्तों। समझ में नहीं आता मुझे ये क्यों इतना तमाशा कर रहे हैं, उपवास वगैरह करके संजय वगैरह ड्रामा कर रहे हैं पूरी दिल्ली में। मैं भी केजरीवाल, मैं भी। अरे असली वाले पे क्या बीत रही है वो नहीं समझते तुम लोग कभी भी। वहाँ तुमने कर दिया ये ड्रामा। अब ये कहते हैं कि इस्तीफ़ा हो जाएगा, इस्तीफ़ा हो जाएगा। आज मैं सारी दिल्ली को बता दूं, इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा इस्तीफ़ा। मैं इस्तीफ़ा क्यों दूंगा साथियों? मेरी चीज़ है, मैं तो नहीं दे रहा इन लोगों को। मेरी चीज़ है। अगर तुम्हें मेरा इस्तीफ़ा चाहिए तो नया बनवा लो। तुम्हारी तो इतनी पावरफुल सरकार है केंद्र में, अपना बनवा लो। मैं तो नहीं देता, मेरा गंदा कर देंगे ये लोग इस्तीफ़ा। मैं नहीं देने वाला साथियों। और जब अब हमारी ये कहते हैं कि आमने सामने बिठा के जांच हो रही है कि कविता किससे होएगी, मेरी सत्येंद्र से होएगी, उसकी अरोड़ा की उससे होएगी, पता नहीं नायर की होएगी, किससे किससे आमने सामने बिठा के होएगी। तो हमने एक गाना चुना है दोस्तों। हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा देंगे हम लोग। ये तो एंटरटेनमेंट का ये सोर्स बचा है मेरे पास। इल्ज़ाम लगा देंगे हम तो एक ही गाना गाएंगे, बिल खोल के देख तेरा ही नाम होगा। मेरी हंसी को बहुत पसंद करते हैं आप लोग वीडियोस में, मैं इसलिए हंस रहा हूँ। हंसने का कोई लॉजिक नहीं है वैसे। बिल खोल के देख तेरा, मैं मनीष को कह रहा हूँ, मनीष सत्येंद्र को, सत्येंद्र संजय को, संजय मुझे, मैं नायर को, नायर अरोड़ा को, सब एक दूसरे, सारे मिले हुए हैं ये लोग, सब कह रहे हैं एक दूसरे को, बिल खोल के देख तेरा ही नाम होगा, तेरा ही नाम ठेकों में लिखा, मुझ पे इल्जाम होगा। 15 तारीख तक जेल में पड़ा हूँ, उसके बाद मेरा असली एग्ज़ाम होगा। बिल खोल के देख तेरा ही नाम हो। साथियों, इस वीडियो को पूरी दिल्ली के अंदर पहुंचा दो। शराब की क्रांति को रुकने नहीं देंगे हम लोग दोस्तों। ये जो भ्रांतियां फैला रहे हैं शराब क्रांति के खिलाफ, उसको रुकने नहीं देना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।